हेलो एवरीवन। नीट और जेडब्ल्यू वालों के लिए भाई केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में सिग्निफिकेंट फिगर का एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। देखो ये इसमें आपको क्या करना है, एडिशन करना है। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर और भी ऐसे आपको कोई डाउट आए तो वो भी मैं आपके क्लियर कर दूंगा भाई इसी वीडियो में। हेलो एवरीवन, नीट और जेडब्ल्यू वालों के लिए सिग्निफिकेंट फिगर का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए भाई, इसमें आपको 3 नंबर को क्या करना है, ऐड करना है। दे रखे हैं, बताना है रिजल्ट में कितने होंगे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। बताओ भाई, वीडियो पॉज करके आंसर करना। और इसी क्वेश्चन को मैं डिफरेंट तरीके से जो भी आपके डाउट्स बनते हैं वो भी क्लियर कर दूंगा, इसलिए गौर से इस क्वेश्चन को कर लो। एडिशन वाले क्वेश्चंस में जो डेसिमल के साथ आपको सिग्निफिकेंट फिगर बताने होते हैं, इस वीडियो के बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, आओ देखो, करो भाई ऐड इनको। तो आप क्या करते, इसको इसको ऐड कर लेंगे तो रिजल्ट आएगा ये। ठीक है, बताओ इस रिजल्ट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। तो भाई इनमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है ये भी मैटर करता है। डेसिमल वालों में जो भी डेसिमल क्वेश्चन उसमें देखो, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देखने हैं, कितने डिजिट है। इसमें कितने डिजिट है भाई, 1 2 3 4, 4 डिजिट है। इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 4। इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट है भाई, 4। तो ये नोट कर लो, मिनिमम डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट किस नंबर में है। भाई यहां तो सभी में कितनी है, 4 4 और 4 है। तो सम में भी डेसिमल के बाद 4 ही डिजिट होने चाहिए। समझ पाया मेरी बात? ठीक है, सबसे पहली बात। अब इनका सम करेंगे तो यही आ रहा है। अब इसमें तो सिग्निफिकेंट फिगर ही कितने हैं, 4। 1 2 3 4। और डेसिमल के बाद क्या 4 डिजिट है, हाँ। उन 4 डिजिट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर बन रहे हैं, 4 ही। तो आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का, 4। ये क्या, तो बहुत आसान क्वेश्चन था। देखो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं भाई, 3। ये वाला डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर का, ये भी है ये भी है। ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर का नहीं है। अगर कोई ऐसे पूछ ले इस वाले में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 3। इस वाले में कितने होंगे, 4। इस वाले में कितने होंगे, 3। ये क्या बात हुई, बिल्कुल। मान लो यहीं पे मैं इस प्लस की जगह क्या कर देता, मल्टीप्लीकेशन। और मल्टीप्लीकेशन का रूल क्या है, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। कितने हैं, 3। तो बिना कैलकुलेशन किए आप आंसर क्या टिक कर देते, 3। अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो तो जिस भी नंबर की आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर रहे हैं उन सब में देखो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसमें है, वो आपका आंसर होगा। ठीक है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन के केस में डेसिमल वाला हो तो डेसिमल के बाद 4 डिजिट तो इसमें है, 4 इसमें है, 4 इसमें है, तो 4 डिजिट तो होना ही चाहिए। मान लो इसका मैं 1 डिजिट हटा दूं, अब इसमें कितने डिजिट हैं डेसिमल के बाद, 3। तो रिजल्ट में मिनिमम डिजिट आफ्टर डेसिमल आएंगे, उसी से आप सिग्निफिकेंट फिगर निकालेंगे। तो इसमें कितने हो गए, 3। तो डेसिमल का रिजल्ट आता ना, उसमें आप 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर लेते हैं। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं, डेसिमल के बाद 3 ही डिजिट लेते हैं आप। मान लो इसमें अगर एक ज्यादा हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल 5, ऐसा करते हैं, यहां पे क्या था, 5 था ना। ठीक है, कुछ भी नहीं है वहां पे, तो 5 इसमें बढ़ा दिया मैंने, इसकी जगह क्या कर दिया, 9। यहां पे ये 5 मैंने हटा दिया, सम अब भी रिजल्ट तो यही आएगा, बोलो है कि नहीं। पर जब आप सिग्निफिकेंट फिगर बताएंगे ना, तो डेसिमल के बाद मिनिमम डिजिट कितने हैं, 1 2 3। इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें कितने, 3। तो 3 होने चाहिए आपके रिजल्ट में, क्या, डेसिमल के बाद डिजिट। तो ये 5 आपको हटाना पड़ेगा। अब इससे पहले 0 हो और यहां पे क्या हो भाई, 5। इवन नंबर, 0 आपका इवन नंबर में आता है। 5 या 5 से क्या हो, ज्यादा। और आगे, सॉरी दोबारा सुनो भाई, अगर यहां पे केवल 5 है और यहां पे इवन है तो 5 ऐसा कैसा हट जाएगा राउंडिंग ऑफ में। चलिए छोड़ दो आप, तो आपको एक डिजिट क्या करनी पड़ेगी, भी हटानी पड़ेगी। राउंडिंग ऑफ की कोई जरूरत भी नहीं, क्योंकि आपको सिग्निफिकेंट फिगर बताने हैं। ठीक है, तो अब इसमें कितने डिजिट बचे, 1 2 3। हाँ ठीक है, अब क्या बताओ, सिग्निफिकेंट फिगर एडिशन करने के बाद कितने, डेसिमल के बाद 1 2 और 3। डेसिमल के बाद अगर राइट साइड कोई 0 है, समझ पा रहे हो, पहले एक नंबर आने के बाद 0 है तो वो काउंट होता है सिग्निफिकेंट फिगर में। जैसे इसमें ये नंबर से पहले 0 हो तो ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होता डेसिमल के बाद। हाँ, अगर ये 0 यहां होता, मान लो मैं इसको ऐसे कर देता, तो अब ये तो काउंट नहीं होगा, पर 1 2 3 4 इस वाले नंबर में 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाते हैं। समझ में आपको? ठीक है, फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो भाई कितना आता है, 3। समझ पा रहे हो? तो आंसर कितना जाता है इसमें,
अगर ये वाला नंबर नहीं होता, यहाँ पे 5 नहीं होता, तो आंसर आता भाई 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, अब इसी का एडिशन का एक और क्वेश्चन देखो। बोला ठीक है भाई, देखो इसमें नंबर की डिजिट के बाद कितने अंक है? 4, इसमें भी कितने हैं? 4, इसमें भी कितने? 4, सब में भी जिनका सम हो गया 4। बट यहां पे 0 नहीं है, ये वाला सम होने के बाद नंबर 1 से ज्यादा, रिजल्ट में 1 से ज्यादा, मतलब ये जो वैल्यू है 1 से ज्यादा आ रही है। ठीक है, तो 1.180 1 आ रहा है आंसर, बोला है कि नहीं? अब देखो, ठीक है, इंडिविजुअल में 4 4 4 डेसिमल के बाद डिजिट है, और यहां अगर मैं सिंगल फिगर कैलकुलेट करूं तो इसमें कितने हैं? 3, इसमें कितने हैं? 4, इसमें भी कितने हैं? 4। बट जब एडिशन हो जाएगा तो अगर 1 से वैल्यू ज्यादा हो रही है, एडिशन करने बाद इस तरफ 0 की बजाय ज्यादा नंबर आ रहा है, तो ये भी अब सिंगल फिगर में काउंट होगा। एडिशन का रूल बस ये कहता है कि डिजिट के बाद आपको मिनिमम डिजिट सॉरी डेसिमल के बाद आपको मिनिमम डिजिट वाला मिनिमम डिजिट होनी चाहिए। इसमें 4 है तो सब में 4 ही है, तो 4 लेंगे। मान लो किसी एक में 3 होती, ये नो कर दिया मैंने, तो मिनिमम डिजिट 3 ही होनी चाहिए रिजल्ट में डेसिमल के बाद, उसी से आप कैलकुलेट करेंगे, तो आपको ये 1 हटाना पड़ता। समझ पा रहे हो आप? बिल्कुल। तो अब भाई अगर ये इसमें ठीक है, यहां पे कितना करके 5, यहां पे कितना कर दिया हमने 4, तो डेसिमल के बाद 4 डिजिट होनी चाहिए, सम में 4 है। अगर सम ठीक है 1 से ज्यादा आ गया तो ये वाला भी काउंट होगा। अब नोट इट वेरी केयरफुली भाई, अगर ये क्वेश्चन पूछ ले ऐसे देखे तो बहुत सारे लोग गलत करके आते हैं। ठीक है, तो अब सिग्निफिकेंट फिगर कितने आएंगे इसके सम में? 5, एक ये 2 3 4 5। नीट और जेडब्ल्यू वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सिग्निफिकेंट फिगर से। अब आपको कंफ्यूजिंग करनी, तो जो आपको कंफ्यूज कर दे ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे आप लोगों से। ठीक है, हाँ ये एडिशन का चक्कर है, अगर मल्टीप्लिकेशन होती ना तो कुछ भी आए रिजल्ट, चाहे ये रिजल्ट आ गया, लेट्स अज्यूम दैट भाई 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है, तुम रिजल्ट से पता करने तो अपने आप ही आता 1.18 आंसर जाता। लेट्स अज्यूम कर रहे हैं कि इनकी मल्टीप्लिकेशन के बाद ये नंबर आ गया, समझ रहे हो? ठीक है, या जो भी रिजल्ट आए सिग्निफिकेंट फिगर आपको बताना है, तो सिग्निफिकेंट फिगर रूल ये कहता है मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर जिस मल्टीप्लिकेटिंग वाले नंबर में है उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के बाद रिजल्ट में होने चाहिए, ये कहता है सिग्निफिकेंट फिगर का नियम। ठीक है भाई, अच्छा ये हो गया हमारा सम जो हमें करना था। एक और बात आप लोग सीख लो, देखिए जब हम सिग्निफिकेंट फिगर में, फॉर एग्जांपल मैंने ये दे दिया 500, ठीक है, बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? अगर आपको ऐसे सीधा भी दिया जाए ना, तो आप लोग इसको एग्जैक्ट नंबर न मानते हुए सोल्व करेंगे। और मैं कह दूं इसके पीछे यूनिट, देखो बेटर तो है अगर आपको यूनिट दे पीछे तब, क्योंकि देखिए सिग्निफिकेंट फिगर हम कब निकालते हैं? जब हम मेजरमेंट करते हैं, और मेजरमेंट में हमें क्या देंगे? वो यूनिट। ठीक है, अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है भाई? 1। मान लो कोई आपका ऐसे दे दे 500, तो 500 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आप एक ही बताएंगे। बट अगर ऐसे बोल दे कोई 500 बाल्स, अब ये 500 एक नंबर है, एग्जैक्ट नंबर, इस 500 में अब इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। क्यों? क्योंकि बाल्स को हम काउंट कर रहे हैं, और इसे हम कहते हैं एग्जैक्ट नंबर, और एग्जैक्ट नंबर है तो उसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर है। बहुत सारों को डाउट होता है। देखिए प्रॉपर तो यही है, अगर आपको दी जाए यूनिट में दे तो आप बताएं, पर अगर आपको नॉर्मली अगर 500 दे दे तो आप इसको एग्जैक्ट नंबर न मानते हुए सोल्व करेंगे कि ये कोई ना कोई मेजरमेंट का है। अगर हाँ ऐसे बोल दे 500 पेन, तो भाई उसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, एक और बात ध्यान दे लो, इसी 500 में ऐसे कर दे, लेट्स अज्यूम 500 पॉइंट, आगे 0 नहीं लगाई, तो इसमें है 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ये ध्यान रखना। इसी को मैं ऐसे कर दूं 0.0, अब हो गए 4 सिग्निफिकेंट फिगर। हाँ, नोट इट वेरी केयरफुली। एक अब आप एक खुद कर लो, मैंने बोल दिया लाइक 100, कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? 1। मैंने बोल दिया 100 बाल्स, पीछे लगा देता हूं बाल्स, ये मार्कर, तो इनफाइनाइट हो जाती क्योंकि एग्जैक्ट नंबर बन जाता। ठीक है, इसमें लगा दिया मैंने यहां दशमलव, 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 1 0 और लगा दी, 4 सिग्निफिकेंट फिगर, एक और लगा दूं तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर, एक और लगा दूं तो 6 सिग्निफिकेंट फिगर। समझ पा रहे हो? ठीक, इसी में एक और बात देख लो भाई,
0.001। अगर नंबर 1 से बड़ा है तभी डेसिमल के बाद ये जीरो सिग्निफिकेंट में काउंट होती है। अगर ये नंबर 1 से हुआ छोटा तो ये वाली जीरो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होंगी। नोट इट वेरी केयरफुली। एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। अच्छा, यहां जीरो लगा दू तो ये भी है और ये भी है। एक और लगा दू तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। ये हटा दू तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ये हटा दू तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर, ये भी हटा दू तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है भाई। ठीक है, 0 सिग्निफिकेंट फिगर। समझ पा रहे हो? हाँ, अगर यहां पे कितना है 1 2 3 4 तो क्या हो जाता है भाई 1 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, अच्छा इसी में मैं ऐसे लिख दूं 0.001। अभी बताओ क्या ये एक एग्जैक्ट नंबर हो सकता है? बॉल्स हो सकती है 0.01 बॉल? नहीं कर सकते आप, ये एग्जैक्ट नंबर बन ही नहीं सकता। मतलब डेसिमल वाले एग्जैक्ट नंबर नहीं बनेंगे। क्या 0.001 कोई मैं कह दूं मिट्टी का कण हो सकता है? नहीं हो सकता भाई, बोलो है कि नहीं? हाँ, मेजरमेंट वाली चीजें हो सकती है जिनकी यूनिट होती है, जैसे किलोग्राम 0.001 किलोग्राम। तो ये आप अपने आप समझ लेना, जब भी डेसिमल में आपको दे दे तो आप ये समझ लेना कि वो एग्जैक्ट नंबर बन ही नहीं सकता। क्लियर है क्या? फिर से एक बात और देख लो भाई, अगर मैं यहां पे बोल देता 100 मार्कर यहां लिख देता तो आप आंसर करते इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि अभी एग्जैक्ट नंबर काउंटिंग नंबर बन गया। ठीक है, अगेन 100 सेंटीमीटर सेकंड फिगर है 1, ये वाली जीरो काउंट नहीं होगी। मैंने लिख दिया इसमें, बताओ चलो 5200 नॉर्मली बोल दिया तो आप समझ लेंगे कि ये मेजरमेंट है। ठीक है, 2 सेकंड फिगर है। ठीक है, ये वाली काउंट है, जीरो काउंट नहीं होगी। चाहे मैं यहां सेंटीमीटर लिख दूं, एक ही बात है। हाँ, पर ऐसे कर दिया, दशमलव लगा दी 4 हो गई, एक जीरो लगा दी 5 हो गई सेकंड फिगर। अब आई थिंक आप लोगों से इनसे बाहर सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। समझ पा रहे हो? बिल्कुल। पर जब भी एडिशन और सब्सट्रैक्शन का है तो भाई ये ध्यान रखना, डिजिट डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है मिनिमम, उतनी डिजिट रिजल्ट में मिनिमम होनी चाहिए। और ये दे लेना नंबर 1 से बढ़ रहा है या नहीं ज्यादा, तो थोड़ा सा केयरफुली एडिशन करना। ये तो 1 जितना हो ही नहीं रहा। ठीक है, तो एडिशन वालों में ये पंगा होता है। तो होप सो गाइज अब आप लोगों को सिग्निफिकेंट फिगर के क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं होगी और आप आसानी से सिग्निफिकेंट फिगर का न्यूमेरिकल सोल्व कर लें, चाहे वो फिजिक्स में हो या केमिस्ट्री में हो। और ये नीट और जेडब्ल्यू वालों के लिए सच में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आने वाले एग्जाम्स में सिग्निफिकेंट फिगर से ही न्यूमेरिकल आएंगे, समझ रहे हो? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन की स्टडी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए।